हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का नेक्स्ट। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो कल का कुछ पार्ट रह गया था उसको देख लेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम लोग आज देखेंगे। आए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कल हम लोग बता चल रहा था, कल हम लोग का चल रहा था इलेक्ट्रॉन बंधुता किस किस पर निर्भर करता है। उसमें हम बताए थे पीरियड 3 का जो तत्व होता है उसके रिस्पेक्टिव में पीरियड 2 का जो तत्व होता है हमेशा उससे अधिक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका, पीरियड 3। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, ग्रुप 17 में जो एलिमेंट है, ग्रुप 17 में कौन एलिमेंट है? ग्रुप 17 में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ग्रुप 14 में है कार्बन, सिलिकॉन। दोस्तों हम जानते भी हैं ऊपर से नीचे आने के क्रम में, चाहे कोई भी ग्रुप लीजिए आप, ऊपर से नीचे आने के क्रम में आकार में क्या होती है? आकार में वृद्धि होती है, अर्थात आकार इंक्रीज करती है। तो हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आकार होता है, अर्थात जिसका आकार सबसे बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होगा। इस नियम के तहत ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे क्या कम होना चाहिए और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होना चाहिए, यह नियम के अनुसार। लेकिन ये तो सही है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, ये सही है, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होगा, ये कहना गलत है। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक हो जाता है। अर्थात ये किस पीरियड से बिलोंग करता है? ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक इसी प्रकार अधिक होना चाहिए ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन का अधिक होता नहीं है, हो जाता है किसका? सल्फर का अधिक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार नाइट्रोजन का अधिक होना चाहिए दोस्तों, लेकिन नाइट्रोजन का अधिक हो नहीं पाता है, होता किसका है? फास्फोरस। तो सवाल दोस्तों है ऐसा क्यों होता है? वही देखिए आगे लिखा हुआ, देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। मैंने बताया भी था क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है क्लोरीन से कम होता है। इसका कारण क्या है? संभवतः फ्लोरीन में 2p सबसेल के अपेक्षाकृत घना इलेक्ट्रॉन होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विकर्षण पैदा होता है। तो कहने का दोस्तों अर्थ ये है फ्लोरीन का देखिए आकार इतना छोटा है और क्लोरीन का आकार क्या थोड़ा ये बड़ा है, क्योंकि फ्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे तो वहां रिपल्सन ज्यादा कर जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से 7 इलेक्ट्रॉन था, साइज क्या छोटा था, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या करता है? रिपल्सन क्रिएट करता है। लेकिन क्लोरीन का आकार देखिए क्या है, क्लोरीन का आकार बड़ा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जब इंटर करता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होता है वो कम होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या था क्लोरीन में इंटर कर जाता है। वही लिखा हुआ क्लियर, फ्लोरीन में टू पी सबसेल के अपेक्षाकृत घना होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के विकर्षण पैदा हो जाता है, जिससे उत्सर्जित ऊर्जा का मान घट जाता है। अतः बाह्य इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उतनी आसानी से नहीं हो पाती है। यही दोस्तों था इलेक्ट्रॉन बंधुता।
क्या था दोस्तों? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखिए दोस्तों, क्या आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसी अणु के परमाणु में बंधित इलेक्ट्रॉन, दोस्तों पहले आप समझिए क्या बोल रहा है, ये समझने का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसको। जैसे दोस्तों क्या है, कोई अणु है, ये मान लीजिए H और क्या है Cl। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए HCl एक क्या है, अणु है, हम जान भी रहे हैं HCl एक क्या है, अणु है। अब ये यदि अणु है तो दोनों एटम के बीच देखिए दोस्तों क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है। दोनों एटम के बीच एक दोस्तों क्या देखिए बॉन्ड बना हुआ है। जब दोनों एटम के बीच बॉन्ड बना हुआ है, तब सवाल ये है, अब आपसे पूछेगा यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे दोस्तों दो है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है? तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितना है? दो है। तो सवाल दोस्तों ये है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की ओर जाएगा, खिंचाव ज्यादा होगा, कि हाइड्रोजन की ओर खिंचाव ज्यादा होगा? इसी के बारे में आपको बतलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बतलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अर्थात बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो दो एटम के बीच है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस एटम की ओर आकर्षित होगा, किस एटम की ओर खिंचाव ज्यादा होगा, इसके बारे में बतलाने का काम करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी बॉन्डेड एटम का वह प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉन्डेड एटम का वह प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएगा, किस एटम की ओर जाएगा, इसके बारे में, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कौन करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या इसमें है, देखिए क्या लिखा हुआ, किसी अणु के परमाणु में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति रहती है, उसे उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? दोस्तों वही लिखा हुआ है, किसी अणु के परमाणु में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति रहती है, उसे उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। दोस्तों वही देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट ए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, उसी बोलते दोस्तों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब सवाल दोस्तों है, किसी परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता पर निर्भर करता है। तो सवाल ये है, कोई भी आप एटम लीजिए, जो भी एटम लीजिए, उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान किस किस पर निर्भर करता है? तो आयनन विभव पर निर्भर करता है, जिसको हम बताए थे क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन बंधुता पर निर्भर करता है, जिसे हम क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम लोग ई एन से करते हैं दोस्तों रिप्रेजेंट। ई एन से हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई एन बराबर हो जाएगा आयनन विभव, आयनन विभव अब प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता दोस्तों कहने मतलब क्या, देखिए ये डिपेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता को ऐड करने के बाद हम लोग दो से क्या करते हैं, डिवाइड। तो यदि आपको किसी भी एटम का आयनन विभव पता चल जाए, उसी एटम का आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता पता चल जाए, दोनों को ऐड करके
हम 2 से यदि भाग देते हैं तो आपको मिल जाता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको प्राप्त होता है। अब ये मूलिकन, मूलिकन के अनुसार, मूलिकन दोस्तों वही देखिए, वही फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ क्लियर, दोस्तों वही देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ मूलिकन के अनुसार, मतलब मूलिकन, ये मूलिकन क्या था, मूलिकन एक प्रकार एक साइंटिस्ट, मूलिकन क्या था, तो मूलिकन एक साइंटिस्ट था जिसको हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक बोले। तो मूलिकन के अनुसार ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम En से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि उसको निकालना है तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो उस एटम का आयनन विभव होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसी एटम का इलेक्ट्रॉन बंधुता भी पता होना चाहिए। जब दोनों को ऐड कर देते हैं और डिवाइड करते हैं दोस्तों 2 से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको। किंतु किसी तत्व की विद्युत विद, किसी तत्व की विद्युतात्मक का मूल्यांकन के मान पॉलिंग द्वारा निर्धारित किया गया 2.8 2.8 गुना अधिक होता है पॉलिंग के अनुसार। मतलब पॉलिंग देखिए, मूल्यांकन एक अलग साइंटिस्ट था और पॉलिंग एक अलग साइंटिस्ट था। मूल्यांकन क्या बोलता है, यदि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है किसी भी एटम का, तो उसमें आपको पता होना चाहिए उस एटम का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान और आयनन विभव का मान। यदि दोनों पता चल जाता है, अब हम डिवाइड करेंगे 2 से, आसानी से आपको निकल जाएगा, विद्युत धनात्मकता निकल जाएगा, सॉरी विद्युत ऋणात्मकता निकल जाएगा। लेकिन पॉलिंग का बोलता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता जो है उसको निकाल सकते हैं आयनन विभव और प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 इंटू 2, लेकिन उन्होंने डिवाइड किया था सिर्फ 2 से, लेकिन इन्होंने डिवाइड किया 2 इंटू 2.8, अर्थात 5.6 से डिवाइड करता है दोस्तों, कौन, पॉलिंग डिवाइड करता है। अब देखिए दोस्तों क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अन्य तत्वों से अधिक होता है, इसलिए यह सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ये दोस्तों हम ये थोड़ा डायग्राम बतलाते हैं आपको, और ये डायग्राम आपको बहुत कम जगह मिलेगा दोस्तों, और उस डायग्राम को आप याद रखिए। तो ये दोस्तों क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्लोरीन का मतलब किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम याद करेंगे, किस प्रकार से हमको ध्यान रखेंगे, बस वो हम मेथड बताने जा रहे हैं। दोस्तों क्या, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान होता है दोस्तों कितना, 4। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन पीछे की ओर आते हैं 0.5 हम लोग घटाते जाते हैं, तो ऑक्सीजन का होता है 3.5, इसका होता है 3.2, इसका होता है 2.5, इसका होता है 2.1। तो दोस्तों हम लोग क्या देखें, फ्लोरीन से जैसे जैसे आप पीछे आए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में 0.5 को घटाते गए, क्योंकि 4 है, 0.5 घटा क्या बन गया, 3.5 बन गया। 3.5 है, 0.5 घटा 3.0 बन गया। 3.0 है, 0.5 घटा 2.5 आ गया। फिर 0.4 घटा 2.1 आ गया। आप देखिए दोस्तों क्या है, एक ध्यान रखिएगा, HP नाम सुनेंगे, HP हिमाचल प्रदेश, एक ट्रिक बता रहा दोस्तों। H मीन्स हिमाचल, P मीन्स प्रदेश, H मीन्स हाइड्रोजन, P मीन्स फास्फोरस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का होता है उतना ही होता है किसका, फास्फोरस का होता है। हाइड्रोजन का यदि 2.1 है तो फास्फोरस का भी दोस्तों कितना होगा, 2.1 होगा। तो दिक्कत दोस्तों क्या, अब देखिए क्या, नकल, नकल NaCl होता है। N मीन्स नाइट्रोजन और Cl मीन्स क्लोरीन, इसको बोलते हैं नकल, बोले याद रखेंगे, नकल। जितना नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान है उतना ही क्लोरीन का है। नाइट्रोजन का 3.0 है तो क्लोरीन का भी 3.0 है। लेकिन
आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान नाइट्रोजन से अधिक ले लिया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा 3.0 लेते ही हैं, लेकिन कुछ किताब में 3.2 भी लिया गया है, किसका? क्लोरीन का लिया। अब देखिए दोस्तों क्या नेक्स्ट पॉइंट लिखे, कसाई, कसाई अर्थात क्या, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान कार्बन का है उतना ही आपका सल्फर का है और उतना ही किसका दोस्तों, आयोडीन का है। तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान हमेशा एक समान होता है। तो कार्बन का 2.5 है, सल्फर का 2.5 है और आयोडीन का दोस्तों कितना, 2.5। अब सवाल दोस्तों आता है ब्रोमीन, दोस्तों आता है ब्रोमीन आता है। ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान क्लोरीन का प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान दोस्तों किसका होगा, आयोडीन का। और डिवाइड दोस्तों कितना करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो दोस्तों ये 3.0 प्लस 2.5 बटा दोस्तों कितना होगा, 2, 5.5 बटा 2, 2.7। तो दोस्तों ये कुछ एलिमेंट था जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान हम कैसे याद करेंगे, कैसे ध्यान में रखेंगे, वो आपको हम एक ट्रिक बताएं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बात बता रहा हूं जिसको याद रखिएगा। जी दोस्तों एक एग्जांपल लीजिए, आप पढ़े होंगे मेटल, आप पढ़े होंगे मेटल जिसको बोलते हैं दोस्तों क्या, धातु। दूसरा दोस्तों पढ़े होंगे नन मेटल जिसको बोलते हैं दोस्तों अधातु। और तीसरा ध्यान दोस्तों रखिएगा हाइड्रोजन। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है हमेशा मेटल का हाइड्रोजन से क्या होता है दोस्तों, कम होता है। अर्थात क्या, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, धातु। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दोस्तों, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नन मेटल से दोस्तों क्या होता है, अधिक होता है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, बस ये 3-4 पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। पहला वो मेथड बताए थे, दूसरा पॉइंट दोस्तों ये ध्यान रखना। तीसरा की पॉइंट दोस्तों क्या है कि जैसे जैसे आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं और किसी भी पीरियड में टॉप से बॉटम आते हैं, तो लेफ्ट से किसी भी पीरियड में, अब ऐसा नहीं ये नियम सिर्फ पीरियड 1 के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये नियम सिर्फ पीरियड 2 के लिए है, ऐसा भी किसी भी पीरियड में यदि आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दोस्तों मान क्या होता है, बढ़ता है। और टॉप से बॉटम किसी भी ग्रुप में आते हैं दोस्तों तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दोस्तों मान क्या होगा, आपका घटता है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा शायद। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या दिया आपके स्लाइड में। देखिए आवर्त सारणी और विद्युत ऋणात्मकता, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में प्राय वृद्धि होती है। जस्ट मैंने आपको बोला हूं कि लेफ्ट किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट यदि आप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान हमेशा बढ़ती है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों अपवाद नहीं है। इसका कारण क्या है, तो कारण क्या है, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। अर्थात दोस्तों यहां कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आकार के इनवर्सली होता है, जो कि आकार बायां से दायां जाने पर आकार में हरासमेंट होता है। जब दोस्तों आकार में हरासमेंट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ जाता है और नाभिकीय आवेश का मान भी दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। अब सवाल दोस्तों है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान प्राय घटता जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, हमेशा त्रिज्या बढ़ता है। क्यों दिखा दोस्तों क्या, आए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद्युत ऋणात्मकता की उपयोगिता। सवाल दोस्तों यहां यह है कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का
क्या उपयोग है? कुछ तो उपयोग होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसे हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोस्तों सबसे देखिए पहला देखिए उपयोग क्या है? किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निर्देशित करने में दो तत्वों से निर्मित यौगिक में विद्युत धनात्मक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को धन चिन्ह और विद्युत धनात्मक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को ऋण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये दोस्तों कहने का मतलब क्या है? जैसे NaCl है, ये दोस्तों NaCl है, ये NaCl जो है ये आयनिक कंपाउंड है। यदि इसमें जो धनात्मक है उसके ऊपर दोस्तों क्या करते हैं? प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऋणात्मक है उसकी दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? माइनस से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए MgCl2 है, आप जानते भी होंगे। तो क्लोरीन का विद्युत धनात्मकता का मान 3.2 लिए थे या 3.0 ले सकते हैं दोस्तों। यदि 3.2 भी लेते फिर भी, 3.0 लेते फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान क्लोरीन का हमेशा ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान किसका दोस्तों? मैग्नीशियम का। इसीलिए मैग्नीशियम पे हम लोग +2 करके रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीकरण संख्या को, और क्लोरीन को -1 करके रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक इसी प्रकार दोस्तों HCl लीजिए, क्लोरीन पे माइनस रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन पे प्लस रिप्रेजेंट करते हैं। MgO लीजिए दोस्तों, ऑक्सीजन पे -2 करते रिप्रेजेंट, मैग्नीशियम पे +2 करते दोस्तों। तो कहने दोस्तों मतलब ये है कि यदि ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करना है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सपोर्ट लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सपोर्ट लेते हैं कि किस एटम के ऊपर धनात्मक चार्ज होगा और किस एटम के ऊपर ऋणात्मक चार्ज। क्योंकि जब तक हम उसका सपोर्ट नहीं लेंगे दोस्तों, तब तक किस एटम पे प्लस होगा और किस एटम पे दोस्तों माइनस होगा, इसको डिसाइड करना बहुत ही कठिन हो जाए। तो हम वो डिसाइडिंग फैक्टर है कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस पे प्लस होगा किस पे माइनस होगा। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा क्या दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान। जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा होगा हमेशा उस पे माइनस करके रिप्रेजेंट करें, और जिस एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होगा उसके ऊपर प्लस चार्ज करके दोस्तों रिप्रेजेंट करें। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? ध्रुवीय अध्रुवीय। दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उपयोग कई सारे और अधिक है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना चाहेंगे। दोस्तों यदि इस पार्ट में यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आप निश्चित तौर पे हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो बताइए आपको अच्छा, ताकि हम एक्साइट होके और अच्छे से प्रयास करें आपको हम समझाने। दोस्तों अपने सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।